हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीमेंट। अब हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो चलिए आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट दो तरह से कर सकते हैं, एक फील्ड टेस्ट, दूसरा है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम फिजिकल टेस्ट करते हैं एंड केमिकल टेस्ट करते हैं। फील्ड टेस्ट हमारा क्या होता है कि हम फील्ड में ही सीमेंट को कैसे देख के बता देंगे कि सीमेंट हमारा प्रॉपर है, क्वालिटी उसका सही है या नहीं है। फिज़िकल टेस्ट हमारा जो होता है वो 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट में हमें देखना है सीव एनालिसिस क्या होता है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। इसके लिए हम ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus यूज़ करते हैं, ली एंड नर्स apparatus यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम हम डिटरमाइन करते हैं। ये दोनों जो हमारी टेस्ट होती है वो हम वीकेट apparatus के थ्रू टेस्ट करते हैं। फोर्थ इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, नेक्स्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, सिक्स्थ इज़ साउंडनेस टेस्ट, सेवन्थ इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं हमारा सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, जो हमारा होता है 3.15। ओके, फिर हम आइए देखते हैं हमारा फील्ड टेस्ट क्या होता है। फील्ड टेस्ट मतलब हम फील्ड में ही देख के बता देंगे अपनी खुली आंखों से कि सीमेंट मेरा क्वालिटी में अच्छा है या नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले कलर देखते हैं। कलर हमारा यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए विथ ग्रीनिश शेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सीमेंट क्या होना चाहिए, जब हम अपने फिंगर्स के बीच में उठाएं तो स्मूथ होना चाहिए रब करने पे। फ्री फ्रॉम एयर लम्प्स होना चाहिए। सीमेंट का टेम्परेचर जो होता है वो लो होना चाहिए। और सीमेंट को जब हम किसी वाटर के सरफेस पे थ्रो करें तो सीमेंट हमारा सिंक कर जाना चाहिए। अब लेबोरेटरी टेस्ट में हमें देखना है फाइननेस टेस्ट। इसमें दो तरह की टेस्ट होती है, वन इज़ सीव एनालिसिस टेस्ट एंड सेकंड इज़ एयर परमेबिलिटी टेस्ट। सीव एनालिसिस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक छन्नी लेते हैं, उसके ऊपर से हम सीमेंट को छानते हैं 15 मिनट तक। छन्नी का जो साइज होता है वो 90 माइक्रोन का होता है और 15 मिनट्स डालने के बाद हमारा रेसिड्यू जो बचना चाहिए वो ओनली 10% बचना चाहिए ओपीसी के लिए। ओके, इसी तरह हम एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमें ध्यान में रखना होता है कि ओपीसी के लिए हमारा जो रहता है सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया सीमेंट का जो होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। यहाँ हम एक मोल्ड बनाते हैं 40 mm का, उसके ऊपर हम एक प्लंजर ले जाते हैं, उसको पेनिट्रेट करके देखते हैं कि हमारा मोल्ड में कितने तक पेनिट्रेट हो रहा है। जो पेनिट्रेशन होना चाहिए वो 33 to 35 mm तक होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि हमारा सीमेंट जो है वो तैयार हो गया, उसका मोल्ड, ठीक है। जो विकेट apparatus हम लेते हैं, जिसका प्लंजर हम पेनिट्रेट करवाते हैं, उसकी जो डाया होती है वो 10 mm की डाया होनी चाहिए और हाइट 50 mm होनी चाहिए। इससे हम मॉइस्चर कंटेंट का पता लगाते हैं, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं विथ पी। इस पी को रेफरेंस लेके हम नेक्स्ट कुछ और टेस्ट करते हैं, आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट में हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए क्या, वाटर को हम ऐड करेंगे सीमेंट में, पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसका जब तक ये अपना प्लास्टिसिटी लूज़ नहीं कर ले तब तक हम इसको देखते हैं, इसके टाइम को। इसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं जो हमारा ओपीसी के लिए होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, दैट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। इसकी जो मॉइस्चर कंटेंट होती है, यहाँ पे हमने कहा था पिछले में हमने पी लिया था, उसके रेफरेंस में हम लेंगे। यहाँ जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 0.85 पी होता है। यहाँ पे भी हम विकेट apparatus से का निडल प्लंजर जो होता है उसको डाल के देखते हैं। 33 to 35 mm तक मोल्ड में जाना चाहिए, और जब उसके उतना तक आके रुक जाए मतलब हमारा सीमेंट का जो पेस्ट होता है वो सेट कर गया है, ठीक है। इसी तरह हम अपना फाइनल सेटिंग टाइम डिटरमाइन करते हैं। हमारा फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो हमारी 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम जो हमारा होता है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं। यहाँ पे हम जो
मॉइस्चर कंटेंट लेते हैं वो P/4 + 3% ऑफ कंबाइंड वेट लेंगे, ठीक है। 3 डेज स्ट्रेंथ हम जानते हैं कितना होना चाहिए किसी सीमेंट का, हाफ ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ, मतलब 28 डेज में हमारा सीमेंट जो होता है वो फुल गेन स्ट्रेंथ कर लेता है, तो उसकी हाफ स्ट्रेंथ 3 डेज में ही मिल जाती है। 7 डेज में हमारा जो मिलता है वो 2/3 स्ट्रेंथ मिलता है, मतलब 66% के आसपास मिलता है। इससे हम क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम अपने सीमेंट का ग्रेड फिक्स करते हैं, जैसे OPC 33 है हमारा सीमेंट, या सीमेंट OPC 43 है, ओके 33 है, दैट मीन्स इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 33 मेगापास्कल होगा, 43 है तो 43 मेगापास्कल होगा। और जो यहाँ पे मोटार बनाते हैं टेस्ट करने के लिए, जिसमें प्लंजर पेनिट्रेट करके हमें देखना होता है, जो मोटार बनाते हैं उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3, मतलब अगर हम 1 पार्ट अगर सीमेंट लिए तो 3 पार्ट हम सैंड लेंगे, ओके। इसी तरह हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम ऐसा ही ब्रिक्यूट एपरेटस एक मोल्ड तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रिकेट्स, ओके। इसका जो डायमेंशन है यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, इसे आप देख लेना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ आवर साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हमें याद करके रखना है, साउंडनेस टेस्ट हम कौन से एपरेटस से करते हैं। तो एपरेटस यहाँ पे एक होता है, एक सर्कुलर डाया होता है, उसके 2 आर्म होते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है, हम एक मोल्ड बनाते हैं सीमेंट का जिसका मॉइस्चर कंटेंट 0.78 होता है। उस मोल्ड को हम 27 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पानी में डाल देते हैं। इसके यहाँ प्लंजर के थ्रू हम पेनिट्रेट करवा के मोल्ड को डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद मतलब कितने देर के बाद, आफ्टर 24 आवर्स हम इस एपरेटस को पानी से निकालते हैं और ये और इस आर्म के बीच का डिस्टेंस हम डिटरमाइन करते हैं, तो उससे हम डिनोट करेंगे x से। तो x जो है वो हमारा 24 आवर्स के बाद हम डिनोट करते हैं। इसी तरह फिर से हम ये रिपीट करते हैं प्रोसेस, और फिर से रिपीट करते हैं प्रोसेस। उसमें 3 to 4 आवर्स हम उसे पानी में छोड़ देते हैं, बॉइलिंग वाटर में छोड़ेंगे 3 to 4 आवर्स के लिए। और उसके जो दोनों आर्म होता है यहाँ पे उसके डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे y से। अब हमारा जो y - x होता है वो 10 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आवर ऑटोक्लेव टेस्ट। इसे भी हम इसी तरह का मोल्ड बना के तैयार करते हैं, ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट की बात आई तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट जो हमें देखना होता है, ये हम ली चैटेलियर्स फ्लास्क में करते हैं। इसमें हम केरोसिन यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट का डिटरमाइन करने के लिए। हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम केरोसिन या नैप्थलीन क्यों यूज़ करते हैं, हम वाटर क्यों नहीं यूज़ कर लेते, क्योंकि वाटर हमारे सीमेंट का जो है वो वेट बढ़ा देगा, इसलिए हम केरोसिन और नैप्थलीन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब इजीली इवापोरेट कर जाती है, ये उसके वेट को अफेक्ट नहीं करेगी। यहाँ से जो हम डिटरमाइन करते हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का डिटरमाइन करते हैं। हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का आता है यहाँ से 3.15, और जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी आती है वो 1.5 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज़ 3.15 एंड बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 1.5, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हम देखते हैं लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो हमारा होना चाहिए वो 0.6 to 1.02 होना चाहिए, ओके। लॉस ऑफ इग्निशन मतलब टेम्परेचर ज़्यादा लॉस 4 to 5% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फ़र कंटेंट 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैग्नीशियम कंटेंट जो होती है वो 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लाइम पढ़ेंगे, हम मोटार पढ़ेंगे।